अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग भी आप लोग की दुआ और अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से बिल्कुल ठीक हैं। तो आज किचन में बनने जा रहा है चनों वाले राइस, चना पुलाव। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और डिफरेंट मतलब मेथड से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी लगेगी। तो ये रेसिपी देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच करें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, ठीक है। स्किप मत कीजिएगा। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है चनों को भिगोना। तो मैंने कोई 2 घंटे के लिए चने जो है वो भिगो के धूप में रख दिए थे। तो ये देखो काफ़ी स्वेल हो गए हैं। अब हम इसको वॉश करके तो प्रेशर में शिफ्ट करके तो ऊपर रख देंगे, ठीक है जी। मैंने ये चने वॉश करके अच्छे से तो ये प्रेशर में डाल दिए हैं और इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी डाल लेंगे। ना कम ज़्यादा डालना है ना ज़्यादा, लेकिन यह कि थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई इशू नहीं, वो यखनी बन जाएगी और वो भी राइस में चली जाएगी, उसका भी बल्कि ज़्यादा टेस्ट हो जाता है। तो इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको प्रेशर को बंद करके तो इसको चूल्हे पे रख देंगे। जी बंद हो गया। अब इसको चूल्हे पे रख देंगे। लो जी, व्यूअर्स, तो ये चने हमारे ऑलमोस्ट गल चुके हैं और 15 मिनट हमने इसके ऊपर रखा है और 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इनको नीचे उतारने ये पतीली में ऊपर रख दी है। इसमें प्याज डाला है कट करके और आप इसमें ऑयल डालेंगे जी। ऑयल इसमें डाल दिया है। तो अब इसको हम गोल्डन होने तक वेट करेंगे। इसको हमने लाइट नहीं रखना, फुल जो है वो इसका गोल्डन कलर करना है प्याज का। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये इसका जो है वो गोल्डन हो गए हैं प्याज। अब पानी डाल देंगे थोड़ा सा, तो इसका जो है कलर है वो निकल है। अब इसका कलर निकला है। अब हम इसमें ना लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ये मैंने इसके अंदर डाली हैं। इसको अच्छी तरह से ना चॉप करके तो वो इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं या चॉपर के अंदर भी इसको करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ क्योंकि पेस्ट की फॉर्म हो जाए ना फिर वो लहसुन अदरक का वो एक ख़ास सी खुशबू नहीं आती। इस वजह से मैं ये इस तरीके से इसको जो है वो चॉप कर लूँगी। ना बहुत ज़्यादा पेस्ट बनानी है ना बहुत मोटा रहने देना है, बस नॉर्मल सा कर लेना है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट होने वाला है। तो ये हमारा जो है वो पेस्ट इसकी बन गया है। इसको अब हम इसके अंदर डाल देंगे। ये जो प्याज हैं ब्राउन हो चुके हैं तो उसके अंदर ये सारा मटेरियल जो है वो ऐड कर देंगे। ये जो है ना मैंने ज़्यादा इसको बारीक नहीं किया, तो इसके अंदर जो है वो हम ये सारा डाल देंगे। जी ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दी है। इसके बाद हम इसमें गरम मसाला डालेंगे जिसमें ज़ीरा है, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग वगैरह जो हैं वो इसके अंदर चले जाएंगे। ये भी हम इसमें डाल दिया। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। टमाटर जो हैं
2 मैंने कट किए हैं, और हरी मिर्चें हैं, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, और अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, वो आपने हस्बे ज़रूरत डालना है। क्योंकि मैंने चनों के अंदर भी सॉल्ट डाला था, उसके पानी में भी सॉल्ट है, इसलिए मैं जो है वो नॉर्मल इसमें डाल दूँगी हस्बे ज़रूरत। और जो लाल मिर्च पाउडर है वो आपने, अगर बहुत ज़्यादा आप स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें, अदरवाइज़ बच्चों के हिसाब से आपने फिर कम ही डालनी है। मैं तो कम यूज़ करती हूँ कि बच्चों ने खाना होता है। तो ये चीज़ें इसमें जाएंगी। उसके बाद इसको अच्छे से भून लेना है। जैसे इसका कलर वो निकल आएगा, घी लैदा हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें जो चने बॉईल किए हुए हैं वो डाल देंगे, सारे के सारे चने डाल देंगे। और पानी जो है वो चनों का वेस्ट नहीं करना। वो जब इसको अच्छे से भून लेंगे तो फिर यही पानी मैयर करके तो डाल देंगे। तो ये सारे चने डाल दिए वो तक, और इसको अच्छे से भून लेंगे चनों को, ठीक है। तो इसमें हमने ये इमली और अचार है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इससे ज़रा खटास आ जाती है, और चने वाले चावलों में ये अच्छी लगती है इमली और अचार। तो ये भी इसमें डाल देंगे। उसके बाद हमने इसमें पानी डाल देना है मैयरिंग करके। 1 किलो चावल थे तो 2 किलो पानी डाल देंगे, ठीक है। जिस बर्तन से आपने मैयर किया है उस चावलों को उससे डबल पानी डाल देना आपने। तो पानी को उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल जो है वो मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, उनका पानी लैदा कर दिया, और ये चावल इसके अंदर डाल देंगे। तो पहले भिगोने का ज़रा ये फ़ायदा होता है कि उसमें ना ज़रा चावल खिले खिले से बनते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका पानी खुश्क होने तक वेट करेंगे। इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ये पानी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, तो इसको अब हम दम पे लगा देंगे। तो आपके मज़ेदार से चना पुलाव रेडी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक